साथ संगत जी, प्यार से कहना, ये जो समागम की लहर यहाँ पहुँची और जब से यहाँ ये नज़ारा बनने लगा, तभी से सदगुरु माता जी ने एक एक महापुरुष को यही कहा कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ इस भाव से सेवा करनी है कि सारी साध संगत का हम पूरी तरह सत्कार कर सकें, उनका ख्याल रख सकें। और साध संगत दास यही अरदास सदगुरु माता जी से करता है कि बहुत कुछ आप जी की कृपा से हो पाया, बहुत कुछ हमारी कमियों की वजह से नहीं हो पाया। आने वाले समय में आप जी अपने आशीर्वाद दीजिए कि बेहतर से बेहतर, सुंदर से सुंदर यहाँ रूप बनता चला जाए और जल्दी ये जो समालखा के मैदान हैं ये भी छोटे पड़ जाएं आप जी के समागम के लिए। और साथ संगत, ये जो थीम जिसको हम बार बार कह रहे हैं, विचार, गीत, भाव, कविताएं, बहुत ही खूबसूरती से इन दोनों पहलुओं पर रोशनी डाली जा रही है। बड़ी ही खूबसूरती से बताया जा रहा है कि किस तरह से मानवता को रूहानियत की ज़रूरत है, किस तरह से इंसान को इंसान बनने की ज़रूरत है। और साथ संगत, ऐसे ऐसे परोपकारों का जिक्र किया जाता है, बात की जाती है, तो दास के ख्याल में कई बार एक सवाल छोटी उम्र में कि अगर सिर्फ अच्छा इंसान होना काफ़ी है, अच्छी कर्म करना ही काफ़ी है, किसी की मदद करना ही काफ़ी है, किसी को नुकसान ना पहुंचाना ही काफ़ी है, तो फिर रूहानियत की क्या ज़रूरत है? फिर मुझे सेवा, सिमरन, सत्संग की क्या ज़रूरत है? ये भाव या ये सवाल जब उम्र बढ़ रही थी, स्कूल कॉलेज की उम्र थी, तो अक्सर कि जो सिखाया जाता है वो तो सारी दुनिया कर रही है। अच्छे कर्मों की बात की जाए तो अनेक ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो बहुत ही नेक कार्यों में लगे हुए हैं। अनेकों ऐसी संस्थाएं हैं जो नेकी और समाज सेवा में लगी हुई है। अनेकों ऐसे मुल्क हैं, अनेकों ऐसे देश हैं जहाँ पर लोग बहुत ही प्यार से रह रहे हैं। तो फिर जहाँ अच्छा आचरण या जहाँ इस तरह का अच्छा व्यवहार पहुंच चुका है, तो क्या वहाँ रूहानियत आ गई है? So I often used to mistake good acts for spirituality, and I believe that a lot of us here often do that if good acts are enough, why do we need spirituality? It is a question that used to cross my mind a lot of times. और साथ संगत, फिर सदगुरु माता जी ने अभी पीछे ही 2 दिन पहले एक बीज और एक वृक्ष का रिश्ता बताया कि किस तरह हर एक बीज में वो संभावना है कि वो एक विशाल वृक्ष बन सकता है। किस तरह एक बीज सिर्फ बीज तक सीमित रह जाए तो वो अपने जीवन जो उसके अंदर संभावना थी वो विस्तारित रूप लेने की, उससे वंचित रह जाएगा। वो अपना वो रूप नहीं ले पाएगा जहाँ उस पे फल हों, जहाँ वो छाया दे रहा है, जहाँ वो एक सुंदरता बन रहा है धरती पर। तो साथ संगत, अगर वो बीज
जब पौधा बने और ये सवाल पूछने लग जाए कि अब मैं पौधा तो बन गया हूँ, मुझे वृक्ष बनने की क्या ज़रूरत है, पौधा होना ही काफ़ी है। जैसे दास के ख्याल आता था कि अच्छे कर्म अगर काफ़ी हैं तो फिर अब इससे आगे और क्या। जब रूहानियत प्राप्त करके भी ही इंसानियत करनी है, जब रूहानियत प्राप्त करके भी अच्छे कर्म ही करने हैं, तो वो तो वैसे ही किए जा सकते हैं। तो वही हाल कि वो पौधा पूछ रहा है कि पेड़ बन के मिलेगा क्या, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है खाद की, क्या ज़रूरत है पानी की, क्या ज़रूरत है मुझे ये विस्तार लेने की। साथ संगत, ना उस पौधे को उस सवाल का जवाब मिल सकता है जब तक वो वृक्ष ना बन जाए, ना उसको कोई समझा सकता है, क्योंकि वो वही गूंगे के गुड़ वाली बात कि जब तक वो अवस्था इनकी कृपा से नहीं मिलती तब तक ये सवाल मन में, बुद्धि में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अब जब अच्छा इंसान बनना अगर काफ़ी नहीं, तो फिर यहाँ इंसानियत का जिक्र क्यों बार बार किया जा रहा है, और यहाँ कौन सी इंसानियत का जिक्र किया जा रहा है। तो साथ संगत सदगुरु माता जी ने एक और बात फरमाई कि रूहानियत को प्राप्त करना, प्राप्त कर जाना ही एक मुकम्मल इंसान होना है। अगर इंसान बनकर मैं इस जीवन में आया हूँ, मुझे परमात्मा के द्वारा ये मौका मिला है, तो जब तक इस परमात्मा से इकमिक मैं नहीं हो जाता तब तक मैं अपने पर्पस को सर्व नहीं कर रहा हूँ। और फिर जब उस पर्पस को सर्व करके जब ये रूहानी रंग मुझ पे चढ़ जाता है, और फिर वहाँ से उस रंग से जो कर्म होते हैं वो अपने आप ही इंसानियत हो जाते हैं। सच्चे मायने में वही इंसानियत है, क्योंकि फिर वो कर्म नहीं रह जाते, वो कोई अच्छे कर्म करके नहीं, क्योंकि रूहानियत के बगैर अच्छे कर्म किए जा रहे हैं तो उसके पीछे